हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। हम यहाँ पे जो है वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं एंड इन अवर प्रीवियस वीडियो वी हैड स्टार्टेड द न्यू कोर्स। तो हमने जो है क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, उसके बारे में जो है पढ़ना स्टार्ट किया है, राइट। तो उसमें जैसे कि हम देख रहे थे कि हमने जो है 9th क्लास की एनसीईआरटी में जो है वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है एंड उसमें हम देख रहे थे कि कॉलोनियल पीरियड में जो है क्या सिचुएशन रहती है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो उसमें हमने जो है जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था एंड जर्मन के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है इसमें भी हम जो है ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है कुछ आइडियाज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा इंडिया है, राइट। हम अगर 19th सेंचुरी की बात करें तो हमारे इंडिया में भी जो है नेशनलिज्म जैसे जो आइडियाज हैं उसका राइज होता है। जैसे हम जो है राष्ट्रवाद भी बोल सकते हैं, राइट। तो इन आइडियाज का जो है यहाँ पे राइज होता है एंड दूसरी तरफ यहाँ पे जो यूरोप है, ओके। तो यूरोप में भी जो है एक नेशन स्टेट्स बनाने के लिए या फिर हम बोल सकते हैं कि जो नेशनलिज्म है, राइट, उसका जो है यहाँ पे राइज होता है। किस तरह से राइज होता है, तो मेन हमारा जो है फोकस नेशनलिज्म के ऊपर ही रहेगा एंड इस नेशनलिज्म को लेके कई सारी जो मूवमेंट्स है वो यहाँ पे स्टार्ट की गई थी, इवन यहाँ पे यूरोप में भी एंड इवन इंडिया में भी। तो उन्हीं चीजों को ही हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो हम चैप्टर नंबर 1 को जो है स्टार्ट कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में, तो उसी को ही हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम जो है फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपने जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा ही है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में अगर आप जो है डिटेल वे में देखना चाहते हो तो आप जो है मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो, जहाँ पे मैंने जो है 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन को अच्छे से कवर किया हुआ है, ओके। तो उसी को थोड़ा सा आज हम यहाँ पे देखेंगे एंड देखेंगे कि नेशन का जो आइडिया है वो किस तरह से यहाँ पे इमर्ज हुआ था, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, राइट। तो जो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन जो होता है कि एक्चुअल में नेशनलिज्म होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, तो उसका एक क्लियर एक्सप्रेशन जो है वो कब हुआ था, एक्चुअल में फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था 1789 में, तभी से जो है इसका एक्चुअल मीनिंग जो है लोगों को पता चल चुका था। जैसे कि आपको पता है कि फ्रांस जो है वो एक फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट थी 1789 में एंड वहां पे जो है मोनार्की थी, ओके। मीन एक पर्टिकुलर राजा का ही जो है वहां पे राज हुआ करता था, वहां पे जो है ये मोनार्की थी एंड ये जो है नेशन स्टेट नहीं थी, जो एक डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं थी जिसमें जो है एक लिबर्टी होती है, फ्रीडम होती है, राइट्स जो है वो लोगों को यहाँ पे मिलते हैं, इक्वलिटी होती है। तो इस तरह की स्टेट वो नहीं थी, ओके। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जब यहाँ पे हुआ था उसकी वजह से कई सारे पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो है वो यहाँ पे आए थे, जिसकी वजह से क्या होता है कि मोनार्की जो है वो खत्म कर दी जाती है। तो एक फ्रेंच सिटीजन्स की जो है एक पार्टी जो होती है जिसे हम बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स बोल सकते हैं, वो यहाँ पे जो है वो इमर्ज हुई थी, राइट। तो पावर जो है यहाँ पे वो किसके हाथ में चली जाती है आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स, राइट। सो ये जो रेवोल्यूशन है इसने क्या प्रोक्लेम किया था, डेट इट वाज द पीपल, की आम लोग जो है यहाँ पे फ्रांस के, राइट, उनके पास एक्चुअल में पावर है, हु वुड henceforth constitute the nation and shape its destiny। वही जो आम लोग जो है, मीन जो पीपल है यहाँ पे फ्रांस के, वो ही जो है नेशन बनाएंगे, राइट। वो ही एक राष्ट्र को बनाते हैं एंड जो राष्ट्र की डेस्टिनी है, राइट, वो ही जो है ये आम लोग ही बनाएंगे। तो जो पावर है वो किसके पास होनी चाहिए, किसी एक पर्सन के पास नहीं होनी चाहिए, मोनार्क के पास नहीं होनी चाहिए, वो किसके पास होनी चाहिए, यहाँ के आम लोगों के पास होनी चाहिए, राइट। सो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे, दे इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स द फ्रेंच पीपल। तो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज जो थे वो शुरू से जो है यही फोकस कर रहे थे। उन्होंने कई ऐसे मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस की थी, जिसकी वजह से फ्रेंच पीपल के बीच में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी जो होती है कि हम जो है एक ही नेशन से बिलोंग करते हैं, हम सभी जो है वो इक्वल हैं। तो इस तरह के कुछ जो है वो मेजर्स जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे इन फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने, जिसकी वजह से यहाँ पे कलेक्टिव आइडेंटिटी का जो सेंस होता है वो फ्रेंच पीपल के बीच में यहाँ पे अराइज हो जाता है, ओके। तो जो आइडियाज होते हैं फादरलैंड के, कि हम जो है इस लैंड से बिलोंग करते हैं या फिर हम यहाँ के सिटीजन्स हैं, राइट, यही जो आइडियाज थे वो यहाँ पे जो है काफी ज्यादा फेमस करवाए गए थे, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोगों के मन में ये आता है कि हम यूनाइटेड कम्युनिटी हैं क्योंकि हम एक ही फादरलैंड से बिलोंग करते हैं
एंड हम जो है यहाँ के जैसे कि फ्रांस के ही सिटीजन्स हैं, तो हम एक यूनाइटेड कम्युनिटी हैं एंड सभी के यहाँ पे जो राइट्स हैं वो इक्वल हैं अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशंस। तो ये चीज़ें जो है वो यहाँ पे प्रोक्लेम की जाती हैं बाय दी जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे उनके द्वारा। ओके एक नया फ्रेंच फ्लैग जो होता है जो कि 3 कलर्स का था वो यहाँ पे चूज किया जाता है एंड जो रॉयल स्टैंडर्ड था राइट उसे खत्म कर दिया जाता है। एंड जो स्टेट जर्नल यहाँ पे बनाया जाता है it was elected by the body of active citizens। अब स्टेट्स यहाँ पे बनाए गए थे, तो स्टेट जनरल जो है इसे किसके द्वारा इलेक्ट किया गया था, एक्टिव सिटीजन्स की एक यहाँ पे ग्रुप बनाया गया था, उनके द्वारा इसे जो है इलेक्ट किया गया था। एंड स्टेट जनरल जो हुआ करते थे इसका जो नेम है वो कन्वर्ट करके नेशनल असेंबली जो है वो रख दिया गया था। तो स्टेट जनरल क्या थे, अगर आपको जो है इसके बारे में पढ़ना है तो आप जो है मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो जिसमें हमने जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। तो स्टेट जनरल्स जो है वो मोनार्की के समय में यहाँ पे हुआ करते थे, बट जब पावर जो है वो आम लोगों के हाथ में आ जाती है तो वो लोग क्या करते हैं, वो स्टेट जर्नल्स का जो नाम है वो चेंज करके नेशनल असेंबली रख देते हैं एंड इसके जो मेंबर्स होते हैं वो एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा ही जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं। नई हेम्स जो होती हैं वो कंपोज किए जाते हैं, जैसे राष्ट्रगीत होते हैं वो कंपोज किए जाते हैं, यहाँ पे ओथ्स जो है वो ली जाती हैं, मार्टियर्स को कमेमोरेट किया जाता है, जो शहीद होते हैं उन्हें कमेमोरेट किया जाता है, राइट, ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो यहाँ पे लाया जाता है जिसकी वजह से क्या होता है कि सभी सिटीजन्स के लिए एक इक्वल लॉज जो है वो यहाँ पे फॉर्मुलेट किए जाती हैं विद इन इट्स टेरिटरी, राइट। एंड जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थी एंड ड्यूज थे, राइट, जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज जो होती हैं व्यापार के ऊपर जो ड्यूटीज या फिर जो ड्यूज होते हैं उन्हें उसे जो है एबोलिश कर दिया गया था। एंड एक यूनिफॉर्म सिस्टम जो होता है ऑल ओवर द नेशन फॉर द वेट्स एंड मेजर्स जो है वो यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था कि पूरे फ्रांस नेशन में जो है इसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही जो वेट्स एंड मेजर्स जो हैं वो यहाँ पे जो है चेक किए जाएंगे। ओके एंड जो रीजनल डायलेक्ट्स जो होते हैं उसे डिस्करेज किया गया था एंड एक लैंग्वेज जो होती है पूरी कंट्री के लिए वो अडॉप्ट की गई थी, वो थी पेरिस, राइट। तो इससे जो है एक तरह से कॉमन लैंग्वेज बना दिया जाता है पूरी नेशन का, फ्रांस को। एंड देन रेवोल्यूशनरीज जो है फर्दर डिक्लेयर करते हैं डैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ द यूरोप। तो वो ये भी डिक्लेयर करते हैं कि ओनली फ्रांस को ही लिबरेट करना हमारा मिशन नहीं है, पूरे यूरोप के लोगों को जो है यहाँ पे आजाद करवाना वो हमारा मिशन है। ओके तो when the news of the events in the France reached the different cities of the Europe, अब क्या होता है कि फ्रांस में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन यहाँ पे हुआ था जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि एक सेंट्रलाइज्ड जो हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट बना दी गई थी। तो ये वाले जो इवेंट्स यहाँ पे जो फ्रांस में हो रहे थे, जब इसकी न्यूज़ जो है पूरे यूरोप में पहुंच जाती है तो क्या होता है, स्टूडेंट्स तक पहुंच जाती है एंड जो अदर मेंबर्स थे एजुकेटेड मिडिल क्लास के वो आप क्या करते हैं, वो जैकोबिन क्लब्स को जो है वो ज्वाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो जैकोबिन क्लब था ये भी जो है रेवोल्यूशनरीज का ही क्लब हुआ करता था। ओके तो ये कौन से रेवोल्यूशनरीज थे, ये फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे, उनके द्वारा ये क्लब बनाए गए थे। तो जो है अब आम लोग जो होते हैं, जो दूसरे यूरोप के स्टूडेंट्स हैं या फिर कुछ और मेंबर्स होते हैं, वो भी इन जैकोबिन क्लब्स को जो है ज्वाइन करना स्टार्ट कर देते हैं, इनसे प्रभावित होकर दूसरे यूरोप की कंट्रीज के जो लोग हैं। ओके सो अब क्या होता है, इनकी एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स की वजह से क्या होता है कि जो फ्रेंच आर्मीज जो है विच मूव्ड इनटू द हॉलैंड एंड बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ द इटली इन 1790s। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है उनकी आर्मी की एक्टिविटीज की वजह से, उनके कैंपेन्स की वजह से या फिर जैकोबिन क्लब्स के एक्टिविटीज एंड क्लब्स की वजह से ही जो फ्रेंच आर्मीज हैं वो दूसरे यूरोपियन नेशंस को जो है अपने कंट्रोल में ले लेती हैं, जैसे कि हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड इटली का कई सारा जो पार्ट है वो 1790s तक अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। ओके तो अब क्या होता है कि रेवोल्यूशनरी वॉर्स जो हैं वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती हैं इन कंट्रीज में भी। तो जो फ्रेंच आर्मीज होती हैं वो नेशनलिज्म का जो आइडिया होता है अब्रॉड में भी, ओके राष्ट्रवाद का जो आइडिया है यहाँ पे अब्रॉड में भी, वो भी जो है वहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। सो विद इन द वाइड स्वर्थ ऑफ द टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल, अब नेपोलियन यहाँ पे आ जाते हैं। जब नेपोलियन की अगर बात करें तो दे सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मैनी ऑफ द रिफॉर्म्स दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन दी फ्रांस। तो अगर इसकी बात करें
कि नेपोलियन जो है उनका मेन एजेंडा यही रहता है कि वो जो है दूसरी कंट्रीज को अपने कंट्रोल में करना चाहते थे, राइट। तो नेपोलियन भी क्या करते हैं कि जितने भी रिफॉर्म्स उन्होंने यहाँ पे फ्रांस में वो लेके आते हैं, राइट, वो सारे रिफॉर्म्स जो है वो दूसरी कंट्रीज में भी जो है वो लाना स्टार्ट कर देते हैं जो नेपोलियन है। ओके जो नेशनलिज्म अब्रोड का जो आइडिया होता है कि अब्रोड में भी मीन दूसरी कंट्रीज जो है यहाँ पे यूरोप की, वहां पे भी जो राष्ट्रवाद जैसे जो आइडियाज हैं उन्हीं मेजर्स को हमें जो है यहाँ पे स्टार्ट करना है, तो वो आइडियाज जो है वो नेपोलियन के द्वारा इंट्रोड्यूस करवा दिए जाते हैं। कई सारे रिफॉर्म्स जो हैं वहां पे दूसरी कंट्रीज में भी लाए जाते हैं। ओके So through a return to the monarchy, Napoleon had no doubt destroyed the democracy in the France. However, यहाँ पे नेपोलियन की वजह से जो फ्रांस में डेमोक्रेसी थी वो खत्म हो गई थी दोबारा से, राइट। बट उनके द्वारा नेपोलियन के द्वारा जो भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव जो है काम किए गए थे एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में, राइट, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पूरा जो सिस्टम है, होल सिस्टम जो होता है वो ज्यादा रैशनल एंड एफिशिएंट हो जाता है। हाउएवर यहाँ पे डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है नेपोलियन की वजह से, बट जो है एक्चुअल में जो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड की अगर बात करें, जो प्रशासनिक फील्ड की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो पूरा जो सिस्टम है इनका एडमिनिस्ट्रेशन का वो रैशनल एंड एफिशिएंट हो जाता है। इस तरह के रिफॉर्म्स जो है वो नेपोलियन यहाँ पे लेके आते हैं। ओके तो एक सिविल कोड था 1804 का जिसे जो है नेपोलियनिक कोड के नाम से जाना जाता है। उसकी वजह से जो है पुराने समय में बोला जाता था कि कई लोगों को बर्थ के बेस पे जो है कई सारी प्रिविलेजेस दी जाती थी, वो यहाँ पे खत्म कर दी जाती है एंड सभी लोगों को जो है बिफोर द लॉ इक्वलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है एंड इन सभी के जो राइट टू प्रॉपर्टी होते हैं वो भी सिक्योर किए जाते हैं। ओके तो इस तरह के जो है यहाँ पे रिफॉर्म्स लाए जाते हैं नेपोलियन के द्वारा भी, इवन उन कंट्रीज में भी जो कि फ्रांस में इंक्लूडेड नहीं थी या फिर फ्रांस का जो पार्ट नहीं हुआ करती थी एंड नेपोलियन ने उन्हें जो है अपना पार्ट बनाया था बाद में, राइट। So this code was exported to the regions under the French control। जैसे कि आपको बता चुकी हूँ कि उन regions में भी जो है ये कोड को एक्सपोर्ट किया गया था, वहां पे भी लागू किया गया था जो regions जो है फ्रांस के कंट्रोल में आए थे। तो इन द डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड में, इटली में एंड जर्मनी में नेपोलियन सिंप्लीफाइड दी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। तो इन कंट्रीज में जो है नेपोलियन ने ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स होती हैं उन्हें सिंप्लीफाई कर दिया था। जो फ्यूडल सिस्टम था, जो सामंतवादी सिस्टम था, उसे खत्म कर दिया था, राइट। मीन जो है सामंतवादी सिस्टम आपको पता ही होगा क्या होता है, फ्यूडल सिस्टम के बारे में आपको पता ही था, आई थिंक ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि एक यहाँ पे जो है एक ही पर्सन के हाथ में जो है लैंड यहाँ पे होती है एंड उसने जो है अपने अंडर कई सारे जो पीजेंट्स होते हैं वो यहाँ पे रखे होते हैं, राइट, अपनी लैंड के ऊपर काम करने के लिए। ओके तो ये जो है पीजेंट्स जो है इसकी लैंड के ऊपर यहाँ पे काम करते हैं इनके अकॉर्डिंग ही। एंड जब कभी भी एक यहाँ पे किंग भी होता है, राइट, एंड जब कभी भी यहाँ पे किंग को जरूरत होती है, किंग ने ये जो लैंड है यहाँ पे वो इस पर्टिकुलर पर्सन को दी होती है, राइट, फ्यूडल सिस्टम के अंडर, एंड वो ही जो पर्सन है उसने अपने अंडर पीजेंट रखे होते हैं। तो जब कभी भी आप जो है किंग को जरूरत पड़ती है वॉर के समय में, तो ये जो पर्सन है जिसके पास लैंड होती है वो जो है इन्हीं पीजेंट्स को जो है यहाँ पे सोल्जर बना के राजा के पास भेज देता है लड़ाई करने के लिए। इसे हम जो है सामंतवादी सोसाइटी बोलते हैं। ओके तो इसमें पीजेंट्स को काफी ज्यादा जो है दबाया गया था, राइट। तो इस फ्यूडल सिस्टम को, इस सामंतवादी सोसाइटी को जो है खत्म कर दिया जाता है, पीजेंट्स को जो है फ्री अप करवा दिया जाता है। उन्हें जो ड्यू यहाँ पे दिए जाते थे वो काफी कम थे, तो उनसे जो है उन्हें एक तरह से फ्री करवाया जाता है। एंड अगर टाउन्स की बात करें तो जो गिल्ड्स होते हैं, जो ग्रुप्स होते हैं यहाँ पे आर्टिजन्स के, उनके ऊपर भी कई सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, उन्हें भी जो है खत्म कर दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम भी इम्प्रूव किया गया था एंड पीजेंट्स, आर्टिजन्स, वर्कर्स एंड नए बिजनेसमैन जो है उन्हें अब जो है फ्रीडम प्रोवाइड करवाई जाती है। बिजनेसमैन, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर हो गए, राइट, वो जो है उनके लिए एक लॉज जो होते हैं, यूनिफॉर्म लॉज जो होते हैं, मीन इक्वल लॉज सबके लिए बनाए जाते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स जो होते हैं, राइट, इन व्यापारियों के लिए वो बनाए जाते हैं। एक कॉमन नेशनल करेंसी जो है वो यहाँ पे बनाई जाती है। ओके एक रीजन से दूसरे रीजन की तरफ जो है गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए कॉमन नेशनल करेंसी यहाँ पे बनाई जाती है। ओके तो ये जो कोड यहाँ पे लगाया गया था फ्रांस में नेपोलियन के द्वारा, राइट, वो दूसरी कंट्रीज में भी जो है उसे स्टार्ट किया जाता है।
However, in the areas conquered, the reactions of the local populations to the French rule was mixed. तो however यहाँ पे इन्होंने हम बोल सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जो है काफ़ी अच्छे काम किए थे, काफ़ी अच्छे लॉज जो है वो यहाँ पे लागू करवाए थे, बट इन एरियाज में जिन्हें कंकर किया था नेपोलियन ने, वहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन के जो व्यूज थे या फिर जो रिएक्शंस थे टुवर्ड द नेपोलियन वो थोड़े से मिक्सअप थे। कुछ यहाँ पे नेपोलियन को सपोर्ट करते थे लोग, कुछ यहाँ पे उनके अगेंस्ट भी थे। तो इनिशियली कई ऐसी प्लेसेस थी जैसे कि होलैंड, स्विट्जरलैंड हो गया, एंड या फिर ब्रुसेल्स, मेन्स, मिलान या फिर वॉर्सो, इस तरह की सिटीज में फ्रेंच आर्मीज का जो है कई बार जो है यहाँ पे वेलकम किया गया था, एंड उन्हें जो है एक तरह से लिबर्टी प्रोवाइड करवाने वाले, मीन आज़ादी प्रोवाइड करवाने वाले देवता के तौर पे जो है देखा गया था। बट दी इनिशियल जो एंथुसिज्म था वो जल्दी ही जो है वो खत्म हो जाता है जब बाद में जो है इन लोगों के ऊपर गलत प्रैक्टिसेस जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करवा दी जाती हैं नेपोलियन के द्वारा, राइट। एज इट बिकेम क्लियर दैट जो नई एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे वो तो अच्छी हैं, बट पॉलिटिकल फ्रीडम जो है, राइट, वो यहाँ पे इन लोगों को नहीं मिल रही थी। तो ओनली जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स जो है वो यहाँ पे अच्छी थी, बट हाउएवर यहाँ पे जो पॉलिटिकल फ्रीडम होती है वो यहाँ पे नहीं थी। टैक्स जो है वो इंक्रीज कर दिए गए थे, सेंसरशिप यहाँ पे आ गई थी, एंड देन उसके बाद में फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज, फोर्सफुली लोगों को बोला जा रहा था कि आप जो है फ्रेंच आर्मीज को ज्वाइन करें, राइट, सो डैट कि वो पूरे यूरोप को जो है वो कंकर कर सके। इसकी वजह से जो है इन लोगों को जबरदस्ती आर्मी को ज्वाइन करने के लिए बोला जा रहा था, राइट। तो हाउएवर यहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस की वजह से जो है हम बोल सकते हैं कि लोगों की जो लाइफ कुछ हद तक जो है वो इजी होती है, बट मोस्टली जो है इन लोगों को जो है बाद में हॉस्टाइल होना पड़ता है, मीन जो है इनके साथ जो है कई सारी जबरदस्ती जो है वो यहाँ पे की जाती है। ओके, सो विल कंटिन्यू विद द न्यू टॉपिक। अब कुछ और भी जो है चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, राइट। इसी चैप्टर को ही, चैप्टर नंबर 1 को ही जो है हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, एंड देखेंगे कि जो नेशनलिज्म का जो आइडिया है वो दूसरी कंट्रीज में या फिर दूसरे एरियाज में वो किस तरह से यहाँ पे राइज होता है। सो अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।